क्या भारत अब अपने पड़ोसियों को पानी देने से पीछे हट रहा है? गंगा जल संधि पर ताजा विवाद और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्या बदल देंगे दोनों देशों के रिश्ते? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि की, जो 2026 में खत्म होने वाली है। ये संधि क्यों इतनी अहम है? भारत इसे क्यों बदलना चाहता है? और हाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों का इस पर क्या असर पड़ेगा? इस वीडियो में हम आपको गंगा जल संधि का पूरा इतिहास, इसके पीछे की राजनीति और भारत बांग्लादेश के रिश्तों की मौजूदा स्थिति बताएंगे। साथ ही इंडस जल संधि के रद्द होने का इस पूरे मामले पर क्या असर है, ये भी समझेंगे। तो आखिरी सांस तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी जितनी रोचक है उतनी ही जटिल भी। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि साइन हुई थी। ये वो दौर था जब भारत में एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बांग्लादेश में शेख हसीना। ये संधि 30 साल के लिए थी, यानी 2026 में ये खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये संधि इतनी अहम क्यों है? गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, दोनों देशों के लिए जीवन रेखा है। भारत में ये आस्था का प्रतीक है, तो बांग्लादेश में खेती, मछली पालन और पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत। लेकिन इस नदी के पानी को बांटने का मसला हमेशा से विवादों में रहा है। बात शुरू होती है 1950 के दशक से, जब भारत ने पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बनाने की योजना बनाई। इसका मकसद था कोलकाता पोर्ट को सिल्ट गाद से बचाने के लिए गंगा का पानी भगीरथी हुगली नदी में मोड़ना। 1975 में जब फरक्का बैराज शुरू हुआ तो बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान में हंगामा मच गया। कम पानी मिलने से बांग्लादेश में खेती, मछली पालन और नदी परिवहन पर बुरा असर पड़ा। नदियों में नमक की मात्रा बढ़ गई, जिससे पानी की क्वालिटी खराब हुई और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद दोनों देशों ने इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। 1972 में दोनों ने मिलकर जॉइंट रिवर कमीशन बनाया, जिसका काम था नदियों के पानी के बंटवारे और बाढ़ नियंत्रण पर सहयोग करना। 1987 में पहली बार एक 5 साल की अस्थायी संधि साइन हुई, जिसमें फरक्का बैराज से पानी बांटने का फॉर्मूला तय हुआ। लेकिन ये संधि 1982 में खत्म हो गई और फिर कई सालों तक कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। बांग्लादेश ने इस मसले को यूनाइटेड नेशंस और सार्क जैसे मंचों पर उठाया, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। आखिरकार 1996 में एक लंबी और स्थायी संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के मुताबिक जनवरी से मई सूखे मौसम में फरक्का बैराज से गंगा के पानी का बंटवारा होता है। अगर पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देश आधा आधा बांटते हैं। अगर प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलता है और बाकी भारत को। और अगर प्रवाह 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलता है और बाकी बांग्लादेश को। इसके अलावा 11 मार्च से 10 मई के बीच हर 10 दिन के लिए बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी दी गई है। लेकिन दोस्तों, ये संधि उतनी आसान नहीं रही जितनी दिखती है। बांग्लादेश का दावा है कि उसे कई बार गारंटीशुदा पानी नहीं मिला। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि उसे कोलकाता पोर्ट और पश्चिम बंगाल की खेती बिजली की जरूरतों के लिए और पानी चाहिए। अब आता है वो ट्विस्ट जो इस कहानी को और पेचीदा बनाता है। 2025 में भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 की इंडस जल संधि को सस्पेंड कर दिया। ये फैसला अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने कहा कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद नहीं रुकता, तब तक पानी का बंटवारा नहीं होगा। इस फैसले ने बांग्लादेश में चिंता बढ़ा दी। वहां के विशेषज्ञों जैसे प्रोफेसर अनिनुन निशात ने कहा कि अगर भारत इंडस संधि को रद्द कर सकता है तो गंगा संधि का भविष्य भी खतरे में हो सकता है। 2026 में गंगा जल संधि खत्म होने वाली है। भारत अब इसे रिन्यू करने की बजाय नई संधि चाहता है, जो उसकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करे। भारत का कहना है कि उसे पश्चिम बंगाल में सिंचाई, बिजली उत्पादन और कोलकाता पोर्ट के लिए 30,000 से 35,000 क्यूसेक और पानी चाहिए। साथ ही भारत चाहता है कि नई संधि 30 साल की बजाय 10 से 15 साल की हो। लेकिन बांग्लादेश को डर है कि इससे उसे कम पानी मिलेगा।
वहां पहले से ही सूखे मौसम में पानी की किल्लत है। गंगा का पानी बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में खेती, मछली पालन और नमक के पानी को रोकने के लिए जरूरी है। अगर पानी कम हुआ तो सुंदरबन डेल्टा जैसे नाजुक इकोसिस्टम को भारी नुकसान हो सकता है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश में हाल के हालात इस संधि पर असर डाल रहे हैं? अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में सियासी उथल-पुथल मची। नई अंतरिम सरकार के तहत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, लेकिन इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आईं। मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदू समुदाय के लोगों पर हिंसा हुई। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। इन घटनाओं ने भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया। पहले दोनों देशों के रिश्ते मजबूत थे। 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। 1996 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाया। 2021 से 22 में दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। लेकिन अब हिंदुओं पर हमले और सियासी अस्थिरता ने रिश्तों को ठंडा कर दिया है। इसके अलावा तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का मसला भी दोनों देशों के बीच अनसुलझा है। 2011 में भारत और बांग्लादेश तीस्ता संधि पर लगभग सहमत हो गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। ममता का कहना है कि तीस्ता का पानी पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी है। अब गंगा संधि के रिन्यूअल पर भी ममता ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को बातचीत में शामिल नहीं किया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? अगर गंगा जल संधि रिन्यू नहीं हुई तो बांग्लादेश को पानी की भारी किल्लत हो सकती है। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि उसे अपनी बढ़ती आबादी और डेवलपमेंट की जरूरतों के लिए और पानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन ने इस मसले को और जटिल कर दिया है। स्टडीज कहती हैं कि 2050 तक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे 25 करोड़ लोगों के लिए पीने का पानी, खेती और बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। इसके अलावा बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए चीन की मदद लेने की बात कही है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। भारत नहीं चाहता कि चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए। इस पूरे मसले का चरम बिंदु यही है कि 2026 में गंगा जल संधि का भविष्य तय होगा। अगर दोनों देश आपसी सहमति से नई संधि बनाते हैं तो ये दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत फेल हुई तो रिश्तों में और तनाव आएगा। भारत के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी रणनीति को मजबूत करे, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये अस्तित्व का सवाल है। तो दोस्तों, ये थी गंगा जल संधि की पूरी कहानी। ये सिर्फ पानी का मसला नहीं है, बल्कि दो देशों के रिश्तों, विश्वास और भविष्य की बात है। भारत और बांग्लादेश को अब एक ऐसी संधि चाहिए जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और दोनों देशों की जरूरतों को ध्यान में रखे।